दोस्तों, हमारी आदतें ही हमारा आईना होती हैं जो बताती हैं कि हम वास्तव में अंदर से किस तरह के इंसान हैं। सफलता की अवधारणा से संबंधित पिछले 200 वर्षों के साहित्य का अध्ययन करने और विभिन्न क्षेत्रों के 3000 से अधिक सफल लोगों से मिलने के बाद लेखक स्टीफन कोवान को कुछ बहुत दिलचस्प लगा। उन्होंने अपने अध्ययन से पाया कि पिछले 50 वर्षों में आत्मसुधार पर लिखी गई अधिकांश पुस्तकों ने हमें केवल यह सिखाया कि अपने व्यक्तित्व को कैसे बेहतर बनाया जाए, जैसे कि आपको सार्वजनिक रूप से कैसे रहना चाहिए, आपको लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, अधिक पैसा कैसे देना चाहिए बनाना और मुख्य रूप से कुछ तरकीबें जिनसे आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। खैर, ये सारी बातें जरूरी भी हैं, लेकिन अपनी पुस्तक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में वह आपके व्यक्तित्व पर नहीं बल्कि आपके चरित्र को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे लेखक अंदर से बाहर का दृष्टिकोण कहते हैं। क्योंकि आज से 50 वर्ष पहले पिछले 150 वर्षों में लिखी गई सभी पुस्तकें चरित्र विकास के बारे में थी, जो किसी भी व्यक्ति की सफलता की नींव होती हैं, जैसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, शिष्टाचार और नैतिक मूल्य आदि। इसलिए अपने बाहरी व्यक्तित्व को सुधारने से पहले आपको अपने चरित्र और खुद को अंदर से सुधारना चाहिए, जिसमें हमारा वीडियो आपकी मदद करेगा। तो नंबर 1, जब आप सक्रिय होना चाहते हैं तो कल्पना करें कि 2 वृत्त हैं। पहला चिंता का चक्र है, जिसमें वे सभी चीजें शामिल हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे मौसम कैसा है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, राजनीति आदि। और प्रभाव का दूसरा चक्र वह है जहां वे सभी चीजें आती हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे आपका दृष्टिकोण, आपकी पसंद, आपके निर्णय, आप अपने खाली समय में क्या करते हैं। इससे आप अपना समय, अपनी आदतें, शौक आदि व्यतीत करेंगे। लेखक का कहना है कि जीने के 2 तरीके हैं, या तो आप प्रतिक्रियाशील हो सकते हैं या आप सक्रिय हो सकते हैं। प्रतिक्रियाशील लोग अपनी चिंता के दायरे के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। इसका मतलब यह है कि वे हर उस चीज के बारे में शिकायत करते हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर है, और जो चीजें उनके नियंत्रण में हैं, वे उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं और जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, और सारा दोष दूसरे लोगों या उनके भाग्य पर नहीं डालते हैं। वे किसी भी स्थिति में सोचने से पहले प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि सक्रिय लोग उनके खिलाफ होते हैं। उनका जीवन प्रभाव के एक चक्र के इर्द गिर्द घूमता है। वे जानते हैं कि उनका जीवन उनके निर्णयों का परिणाम है, न कि उनके भाग्य का। सक्रिय लोग कभी भी उन चीजों के बारे में शिकायत नहीं करते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, बल्कि वे उन सभी चीजों की जिम्मेदारी लेते हैं जिन्हें वे वास्तव में बदल सकते हैं और उन पर सक्रिय रूप से काम करते हैं। एक सक्रिय और एक प्रतिक्रियाशील व्यक्ति के बीच एक साधारण अंतर यह है कि एक प्रतिक्रियाशील व्यक्ति बिना ज्यादा सोचे समझे जो कुछ भी होता है उस पर प्रतिक्रिया करता है या नकारात्मक प्रतिक्रिया करता है, जबकि एक सक्रिय व्यक्ति स्थिति को समझने, समाधान खोजने और उसे संभालने की कोशिश करने पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रतिक्रिया के बजाय आपत्ति करें। नंबर 2 की शुरुआत उस अंत से होती है जहां आप जीवन में जाना चाहते हैं। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास एक मानचित्र होना चाहिए जहां आप जानते हो कि आपको जीवन में क्या करने की आवश्यकता है। आपके लक्ष्य क्या है, आपकी मंजिल क्या है, और वहां पहुंचने के लिए आपके पास क्या योजना है। कल्पना कीजिए, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। ये आपके जीवन की सीढ़ियां हैं। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, और हर महीने, हर साल आप अपने जीवन में प्रगति कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंचने लगते हैं, आपको एहसास होता है कि सीढ़ी गलत दीवार के खिलाफ रखी गई थी और अब आपके पास है। बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया हूं और वापस नहीं जा सकता। अब अधिकतर लोग अपना जीवन ऐसे ही जीते हैं। उनके पास कोई दृष्टि नहीं है। वे केवल दूसरों का जीवन देखते हैं। सबसे ज्यादा खुश कौन है और बस उनकी नकल करें। इसीलिए लेखक कहते हैं कि आपके जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए जो आपका अंतिम लक्ष्य हो। बिना किसी अंतिम लक्ष्य के आप अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों को सौंप देते हैं। यदि आप नहीं जानते कि जीवन में आपका उद्देश्य क्या है, तो सोचें कि आप कैसे चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें। आप इस दुनिया में क्या मूल्य जोड़ रहे हैं? अपने आप से प्रश्न पूछने से आपको अपने अंतिम लक्ष्य के बारे में जागरूक होने में मदद मिलेगी और आप इसे प्राप्त करने के लिए कदम उठाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हमें अपनी परिकल्पना को साकार करने के लिए निरंतर कार्रवाई करनी होगी। हमें सभी विकर्षणों से बचते हुए अपने अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और यहाँ हम अपनी दिनचर्या और आदतों को चुनौती देते हैं। इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपकी शिक्षा, आपके रिश्ते या आपका स्वास्थ्य? और क्या आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण चीजों पर अधिकतम समय और प्रयास दे रहे हैं या बेकार चीजों पर समय बर्बाद कर रहे हैं? इसलिए हमें अपने जीवन में सबसे पहले काम करने की आदत विकसित करनी चाहिए। इस आदत को विकसित करके हम हर दिन अपना अधिकतम प्रयास उन कार्यों में लगाते हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं
और हमारे जीवन में सबसे अधिक मूल्य जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका स्वास्थ्य बहुत खराब है और आप सबसे अच्छी स्थिति में नहीं हैं, तो इस समय आपकी पहली प्राथमिकता आपका स्वास्थ्य होना चाहिए। आपको अपने आहार की योजना बनानी चाहिए, रोजाना व्यायाम करना चाहिए और जंक फूड से बचना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आलस्य और लालच के कारण आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन जब हमारे मन में यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे लिए क्या करना महत्वपूर्ण है, तो हम उस कार्य को अन्य सभी से पहले प्राथमिकता देना शुरू कर देते हैं। नंबर 4, सोचो जीतो जीतो। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि एक व्यक्ति को जीतने के लिए दूसरे को हारना पड़ता है, जिसे लेखक एक रिश्ता कहता है। अधिकांश लोग इसी मानसिकता के साथ जीते हैं। वे अपने फायदे के लिए दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, खुद को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को छोटा महसूस कराते हैं। लेखक कहते हैं, हमें जीतने हारने वाली मानसिकता के बजाय जीतने वाली मानसिकता विकसित करनी चाहिए। जीतने की मानसिकता में क्या आप इस बारे में सोचते हैं कि आप किसी और को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं ताकि आप भी लाभान्वित हो सकें? उदाहरण के लिए, हम यह वीडियो आपके साथ साझा कर रहे हैं। हम आपके साथ इन पुस्तकों का अमूल्य ज्ञान साझा कर रहे हैं, जिसका लाभ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक और शेयर करके उठा रहे हैं। तो इस मामले में हम दोनों ऐसी स्थिति में हैं जहां जीतने के लिए हारना जरूरी नहीं है, बल्कि दोनों जीत रहे हैं। अंक 5 को समझने के लिए सबसे पहले अंक 10 को समझें। लेखक को एक बार अपने बेटे से निपटने में कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा था। वह उससे बात कर रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। उसने अपनी कही हुई एक भी बात नहीं सुनी। इस समस्या को लेकर वह अपने एक दोस्त के पास पहुंचे और कहा, मैं अपने बेटे को बिल्कुल भी नहीं समझा सकती, वह मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनता। अब यह सुनकर उसका दोस्त कहता है, एक मिनट रुकिए, आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता, तभी तो आप उसे समझ नहीं पाते। मेरा मानना है कि किसी को समझने के लिए आपको उनकी बात सुननी और समझनी होगी, लेकिन कोई भी इस पर अमल नहीं कर सकता या बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि सामने वाला भी हमारी तरह सोचे। हम जो भी कहेंगे उन्हें उससे सहमत होना होगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में हर किसी का अपना अलग अलग अनुभव होता है। इस वजह से दुनिया के बारे में उनकी अपनी धारणा है, और हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमारी स्थिति में कोई भी हमारी तरह नहीं सोच सकता। इसलिए हमें लोगों को अपने जैसा बनाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी धारणा को समझना चाहिए कि वे जो सोचते हैं उसके पीछे का कारण क्या है। और हमें उनकी बातों को हकीकत में समझना चाहिए कि अगर हम उनकी जगह होते तो हमें भी ऐसा ही लगता। लेखक इसे सहानुभूतिपूर्वक सुनना कहते हैं, जहां लोग केवल सुनने का दिखावा नहीं करते बल्कि वास्तव में समझते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है। नंबर 6, जैसा कि हमने आपको बताया, हर कोई एक दूसरे से बहुत अलग है। हर किसी की अपनी मान्यताएं, अपनी विचारधारा, जीवन और करियर या व्यवसाय के प्रति अपना दृष्टिकोण होता है। जो लोग एक दूसरे से अलग होना स्वीकार करते हैं, उनसे अलग होना ठीक नहीं है। इसके बजाय यह कहा जाता है कि हमें इन मतभेदों का लाभ उठाना चाहिए और लोगों के विविध ज्ञान और अनुभवों से खुद को बेहतर बनाना चाहिए। जिस तरह सभी महान कंपनियों के सीईओ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न विषयों या क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाते हैं, उसी तरह सबसे प्रभावशाली लोग जानते हैं कि हम अकेले बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोगों से अच्छे संबंध बनाना और उन्हें साथ लेकर चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, हमारे शरीर के विभिन्न अंग मिलकर पूरे शरीर को चलाते हैं। इसी तरह कई असाधारण पाठ्यक्रम हासिल करने के लिए कई लोग मिलकर काम करते हैं। 7वां 100 की संख्या को तेज कर रहा है। ये सभी 6 आदतें बनाना एक पेड़ को काटने के समान है। इसमें काफी मेहनत लगती है, लेकिन किसी भी पेड़ को काटने के लिए आपकी 100 यानी आरी तेज होनी चाहिए। इसी तरह इन 6 आदतों को संभालने के लिए आपको भी अपना 100 तेज रखना चाहिए, जिसके लिए आपको इन 4 क्षेत्रों में सुधार करते रहना चाहिए। शारीरिक, आपके दिमाग को इष्टतम स्थिति में रखने के लिए आपका शरीर इष्टतम स्थिति में होना चाहिए। इसलिए आपको अपनी शारीरिक बनावट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने भौतिक शरीर के साथ साथ अपने आध्यात्मिक पक्ष का भी ध्यान रखना चाहिए। ध्यान वह सब करें जिससे मन को शांति मिले, जैसे प्रार्थना, संगीत, कला आदि। मानसिक स्वास्थ्य, अपने मस्तिष्क का विकास करते रहें, सीखते रहें, किताबें पढ़ें, आत्म सुधार वीडियो देखें जो आपको बेहतर बनाते हैं। नए अनुभव प्राप्त करें, दूसरों को सिखाएं, ज्ञान प्राप्त करें और अपने मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा ख्याल रखें। अपने सामाजिक रिश्तों को बनाए रखना, स्वतंत्र रूप से रहना, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना आपको भावनात्मक समर्थन देगा और आपको सामाजिक रूप से बेहतर बनने में मदद करेगा। इन 4 क्षेत्रों में सुधार करके आप खुद को ऊर्जावान बनाए रखेंगे ताकि आप बाकी सभी आदतों को अपने जीवन में सफलतापूर्वक लागू कर सकें। इसलिए यदि आपको यह वीडियो पसंद है
तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करें और बेल नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप आने वाले वीडियो मिस न करें। और यदि आप चाहते हैं कि हम किसी अन्य विषय या टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम इस पर एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी मदद करना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।